नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं जिसे हम लोग अक्सर बहुत ही आम और साधारण मान लेते हैं। मेरा मतलब है सड़क किनारे लगने वाले ठेले या आम किराने की दुकान पर मिलने वाली सब्जियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बहुत ही साधारण से दिखने वाले व्यापार के पीछे एक बेहद मुनाफा बख्श और पूरी तरह से स्केलेबल आधुनिक एंटरप्राइज छुपा हो सकता है? दरअसल ये एक ग्रीन गोल्ड माइन यानी हरा सोना है। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे एक आम जरूरत एक बहुत बड़े और सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल में तब्दील हो सकती है। अब सबसे पहले इस आंकड़े को देखिए, 48.8%। अक्सर हमें लगता है ना कि सब्जी बेचने में भला क्या ही प्रॉफिट मार्जिन होगा, आखिर ये चीजें जल्दी खराब जो हो जाती हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हाल ही के डेटा और लगभग 33 बाजारों के शोध से पता चला है कि रिटेलर्स सब्जियों को होलसेल के मुकाबले औसतन 48.8% से भी ज्यादा के मार्कअप पर बेच रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है और ये बिल्कुल उस पुराने मिथक को तोड़ देता है कि सब्जी का व्यापार एक लो मार्जिन ट्रेड है। तो इस पूरे बिजनेस को अच्छे से समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, सब्जी व्यवसाय के अवसर। दूसरा, सही बिजनेस मॉडल का चुनाव। तीसरा, जरूरी लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशंस। चौथा, स्मार्ट ऑपरेशंस और भंडारण। और अंत में मॉडर्न स्ट्रैटेजीज के साथ बिजनेस को बढ़ा करना। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, द वेजिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखिए, इस मार्केट की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसकी लगातार मांग। खाना जिंदा रहने के लिए सबसे बेसिक जरूरत है और सब्जियां रोज चाहिए ही चाहिए। चाहे घर हो, रेस्टोरेंट्स हो, स्ट्रीट फूड वेंडर्स हो या बड़े होटल्स, इनकी मांग कभी कम नहीं होती। यहाँ तक कि पिछले कुछ सालों में जब पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी आर्थिक चुनौतियां आई, तब भी इस मार्केट ने अपनी मजबूती साबित की। एक तरह से देखा जाए तो यही डेली कंजम्पशन इस व्यापार को इनक्रेडिबली रिजिलियंट यानी हर हाल में टिकने वाला बनाता है। प्रॉफिट मार्जिन्स पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। अलग अलग लेवल पर यहाँ भारी अंतर है। होलसेल मार्केट में मार्जिन 5 से 15% के बीच होता है, क्योंकि वहाँ मुख्य रूप से हाई वॉल्यूम पर खेला जाता है। लेकिन जरा रिटेल साइड को देखिए, यहाँ मार्जिन एकदम से उछालकर 20 से 40% तक चला जाता है। ये आंकड़ा बिल्कुल साफ दिखाता है कि किसान से लेकर आखिरी ग्राहक तक आते आते रिटेल हिस्सा कितना ज्यादा आकर्षक और प्रॉफिटेबल हो जाता है। अब यहाँ वैल्यू चेन को थोड़ा समझना जरूरी है। किसान से शुरू होकर बिचौलिए, होलसेलर और रिटेलर से होते हुए आप तक और हम तक सामान पहुंचने की जो पूरी कड़ी है, उसे वैल्यू चेन कहते हैं। पर क्या आपने ध्यान दिया है कि जो असंगठित स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो सड़क पर ठेला लगाते हैं, वो इस चेन में सबसे नीचे वाले पायदान पर आते हैं। उनकी खरीद की लागत ज्यादा होती है और कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें सबसे कम मुनाफा मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास सामान बल्क में स्टोर करने या बेहतर दाम पर खरीदने के साधन ही नहीं होते। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हालात अब तेजी से बदल रहे हैं। इस वैल्यू चेन में सुधार के लिए संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आगे आ रहा है। सिडबी और अनन्या फाइनेंस जैसी संस्थाएं आगे आकर खास तौर पर महिलाओं और छोटे व्यापारियों को ट्रेनिंग और आर्थिक मदद दे रही हैं। उनका मकसद है इस व्यापार में सबका विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ सुनिश्चित करना। ये सच में एक बड़ा गेम चेंजर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, चूजिंग अ बिजनेस मॉडल। अगर आप इस मार्केट में आना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? सबसे अच्छी बात यह है कि इस व्यापार को लगभग किसी भी बजट पर शुरू किया जा सकता है। यहाँ 4 मुख्य बिजनेस मॉडल्स हैं। पहला, एक साधारण ठेला या स्ट्रीट कार्ट जो सिर्फ 5 से 20,000 रुपए में शुरू हो जाता है। दूसरा, एक स्थायी रिटेल दुकान जिसके लिए 50,000 से 2 लाख रुपए चाहिए। तीसरा, होलसेल बिजनेस जिसमें 2 से 10 लाख रुपए लगते हैं। और चौथा, ऑनलाइन डिलीवरी मॉडल जिसमें पैसे मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स पर खर्च होते हैं। जरा सोचिए, दूसरे बिजनेसेस जैसे एक जिम या कैफे खोलने के मुकाबले यहाँ एंट्री पॉइंट कितना आसान और बजट फ्रेंडली है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से अगर लगभग 1 लाख रुपए का शुरुआती निवेश किया जाए तो हर दिन आराम से 2,000 से 2,500 रुपए की कमाई हो सकती है। इसका मतलब है महीने का मुनाफा लगभग 40 से 45,000 रुपए। अगर ऑपरेशन को ठीक से मैनेज किया जाए तो कैश फ्लो इतना बेहतरीन हो सकता है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेटअप्स में भी देखने को नहीं मिलता। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, इसेंशियल लाइसेंसेस एंड रजिस्ट्रेशंस।
देखिए, असंगठित व्यवसाय होने के कारण लोग अक्सर पेपर वर्क को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्ली स्केल करना है और आगे चलकर किसी भी कानूनी रुकावट या जुर्माने से बचना है, तो ये फ्रेमवर्क समझना बिल्कुल अनिवार्य है। एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको इन 5 स्टेप से गुजरना होगा। पहला, लोकल नगर निगम से घुमस्ता या शॉप एक्ट लाइसेंस। दूसरा, उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जो छोटे व्यापारियों को कई फायदे देता है। तीसरा, एफएसएसआई यानी फूड लाइसेंस। चौथा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर टर्नओवर लिमिट क्रॉस होती है। और पांचवां, जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है एपीएमसी लाइसेंस। अगर आपको सीधे सरकारी मंडी से खरीद या बिक्री करनी है ना, तो इस एपीएमसी लाइसेंस के बिना वहां ट्रेड करना लीगली अलाउड नहीं है। ये एक तरह से इस बिजनेस की हिडन की है। एफएसएसआई लाइसेंस के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है जो यहाँ क्लियर करना जरूरी है। अगर आप सिर्फ कच्ची सब्जियां लाते हैं और उन्हें वैसे ही बेचते थे, तो टेक्निकली आपको किसी फूड लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए उन सब्जियों को काटकर, साफ करके या स्पेशल पैकेट्स में बंद करके बेचते हैं, तो उस वैल्यू एडिशन की वजह से एफएसएसआई लाइसेंस होना लाजमी हो जाता है। ये छोटी सी कानूनी जानकारी आपको आगे चलकर काफी परेशानियों से बचा सकती है। चौथा भाग, स्मार्ट ऑपरेशंस एंड स्टोरेज। प्रॉफिट को सबसे बड़ा खतरा किस चीज से होता है? स्पॉइलेज से, यानी रोजाना सब्जियों का खराब होना। इस नुकसान को कम करना ही इस बिजनेस में जीतने का सबसे बड़ा मंत्र है, और उसके लिए हमें चाहिए कुछ बेहद स्मार्ट तरीके। और इसके लिए आपको हमेशा किसी महंगे कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती। ये पारंपरिक स्टोरेज हैक्स देखिए, जो इन्वेंट्री और मार्जिन्स दोनों को बचाते हैं। साफ पानी में डुबाकर रखना आम ताजगी बनाए रखता है। पत्तेदार सब्जियों और खीरे को गीले कपड़े में लपेट लीजिए, वो फ्रेश रहेंगे। टमाटर और केले के लिए हवादार टोकरियां बेस्ट हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जो फल एथिलीन गैस छोड़ते हैं उन्हें बाकी सब्जियों से बिल्कुल अलग रखें, वरना सब कुछ जल्दी सड़ जाएगा। प्याज लहसुन को आप आसानी से लटका कर रख सकते हैं, और आलू गाजर को किसी अंधेरी और थोड़ी नमी जगह पर रूट सेलरिंग टेक्निक के जरिए आराम से दिनों तक स्टोर किया जा सकता है। ये छोटे हैक्स एक्चुअली हजारों रुपए बचाते हैं। अब चलते हैं 5वें और आखिरी सेक्शन की तरफ, स्केलिंग विथ मॉडर्न स्ट्रैटेजीज। एक आम सी दुकान को एक मुनाफाबख्श और ब्रांड ड्रिवन आधुनिक एंटरप्राइज में कैसे बदला जा सकता है, चलिए समझते हैं। फर्क देखिए एक ट्रेडिशनल ओपन स्टॉक तरीके और एक मॉडर्न पैक्ड स्टॉक मॉडल में। पुराने तरीके में ग्राहक खुद सब्जी चुनता है, वजन करवाता है, जिसमें बहुत टाइम लगता है और ठेले पर भीड़ लग जाती है। पर मॉडर्न दुकानों में प्री पैक्ड बार कोडेड इन्वेंट्री होती है। ग्राहक आता है, पैकेट उठाता है और फटाफट बिल पे करता है। ये टाइम सेविंग एफिशिएंसी ऑपरेशंस को बिल्कुल अगले लेवल पर ले जाती है। तो स्केल करने के लिए आपको क्या करना होगा? एक ग्राउंड फ्लोर की अच्छी 2000 स्क्वायर फीट लोकेशन, किसानों से डायरेक्ट खरीदारी ताकि बिचौलियों का मार्जिन आपका हो जाए, ग्राहकों को वापस बुलाने के लिए एसएमएस ऑफर्स और लॉयल्टी प्रोग्राम्स, दुकान के स्टाफ के लिए साफ यूनिफॉर्म्स, सख्त हाइजीन स्टैंडर्ड्स, और आज के ज़माने में सबसे ज़रूरी स्विगी या जोमैटो जैसे ऐप्स पर आपकी इन्वेंट्री की लिस्टिंग। ये सब मिलकर ग्राहकों का भरोसा जीतते हैं और आपका एक सॉलिड ब्रांड बनाते हैं। तो इस सब के बाद हमारे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, जिस चीज की मांग हर रोज होती हो और जिसमें इतना कमाल का प्रॉफिट मार्जिन छुपा हो, तो क्या आने वाले समय का सबसे बड़ा रिटेल एम्पायर एक साधारण सी सब्जी की खरीद फरोख्त से शुरू हो सकता है? मुझे लगता है कि इन आंकड़ों और तरीकों को समझने के बाद हमारा लोकल सब्जी मार्केट को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया है। अब आप इसमें एक आम ठेला नहीं, बल्कि एक सीरियस इन्वेस्टर का बड़ा अवसर देख पाएंगे। उम्मीद है आपको इस एक्सप्लेनर से कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने को मिला होगा।